नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदेश शिरसाट। आज हम बात करेंगे महामानव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के बारे में, उर्फ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका संघर्ष बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपने जीवन काल में कैसे अपने समाज को आगे लेकर गए और विश्व में अपने समाज का परिचय कराया। अछूत समाज में जन्म लिया और सफलता की ऊंचाई प्राप्त की। अपने पढ़ाई के द्वारा उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। उन्होंने गरीब, दलित और महिलाओं को अपना हक दिलाया। अंबेडकर जी का कहना था कि मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्र, समानता और भाईचारा सिखाता है। लेकिन बाबा साहेब जी के शुरुआती दिनों में अपने जात को लेकर कैसा संघर्ष था, आपको पता नहीं होगा। तो शुरू करते हैं बाबा साहेब जी की जीवन गाथा। डॉक्टर बाबा साहेब जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सपकाल था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार की रैंक पर थे, और उनकी मां का नाम भीमाबाई रामजी सपकाल था। और इनके 14 संतान थे और बाबा साहेब जी उनके अंतिम बच्चे थे। रामजी शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिसके कारण बाबा साहेब जी को बचपन से ही पढ़ाई का शौक। लेकिन वो महार जात से थे। उस समय महार जात को अछूत कहा जाता था। अछूत का अर्थ हो जो छूने योग्य ना हो। अगर एक नीची जात का इंसान ऊंची जात वालों की किसी वस्तु को छू ले तो उसे अपवित्र माना जाता था। इस समाज के बेहद खराब सोच के कारण नीची जाति के बच्चे पढ़ाई से दूर थे। लेकिन रामजी सपकाल सूबेदार रैंक की वजह से उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिले जो इनकी जाति को मिलना मुश्किल था। अंबेडकर जी को पढ़ने लिखने का मौका मिला और वो एक स्कूल में पढ़ने लगे। जिस समय बाबा साहेब स्कूल में पढ़ रहे थे, उस वक्त अंबेडकर जी अकेला दलित बच्चा था। अंबेडकर जी की पढ़ाई के दौरान क्लास के ऊंची जाति के बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था। उन्हें एक कोने में बिठाया जाता था और टीचर्स उनके ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। उन्हें पानी के मटके को भी छूने का अधिकार नहीं था। स्कूल का चपरासी आकर दूर से उनके हाथों पर पानी डालता था, तब जाकर वो पानी पीते थे। तो कौन सा बच्चा ऐसे समाज में स्कूल जाना पसंद करेंगे। 1894 में रामजी सपकाल रिटायर्ड होने के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र के सातारा जिले में बस गया। सातारा आने के बाद बाबा साहेब जी की मां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बुआ मीराबाई ने कठिन परिस्थिति में उनकी देखभाल की। रामजी और भीमाबाई के 14 बच्चे थे। उनमें से सिर्फ 3 बेटे बलराम, आनंदराव, भीमराव और 3 बेटियां गंगा, मंजुला और तुलसा इस कठिन परिस्थिति में जीवित बच। 1897 में अंबेडकर जी ने बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और 1906 में अंबेडकर जी का विवाह रमाबाई से हुआ। 1907 में अंबेडकर जी ने अपने हाई स्कूल की मैट्रिक परीक्षा पास की। वह ऐसे करने वाले हिंदुस्तान के पहले महार थे। इस सफलता के लिए कृष्णराव अर्जुन केलुस्कर की लिखी हुई किताब गौतम बुद्ध की जीवन चरित्र पुरस्कार के तौर पर दी। इसके बाद 1912 में बाबा साहब जी ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल। 1913 में स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1915 में अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री ली। 1916 में उन्हें उनके रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी से सम्मानित किया। इस रिसर्च में उन्होंने एक किताब ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास प्रकाशित किया। 1916 में अंबेडकर जी लंदन चले गए। 1916 में अंबेडकर जी लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ की पढ़ाई और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए अपना नाम लिखवाया। लेकिन स्कॉलरशिप खत्म होने के कारण बाबा साहेब जी को अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत लौटना पड़ा और भारत आकर क्लर्क और अकाउंटिंग की नौकरी की।
फिर 1920 में अपने नौकरी से कमाए पैसे और दोस्त की मदद से बाबा साहेब जी फिर से लंदन चले गए, जहां उन्होंने 1923 में अपना रिसर्च रुपए की समस्या पूरी की और लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिली। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन और समय समाज की सेवा में झोंक दिया। दलितों के लिए सामाजिक आज़ादी और आज़ाद भारत बनाने के लिए बहुत सारी प्रभावशाली किताबें लिखी। 1926 में बम्बई विधानसभा परिषद के सदस्य बन गए। रमाबाई अंबेडकर लंबी बीमारी के चलते 1935 में उनका निधन हो गया और 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब जी सरकारी लॉ कॉलेज बॉम्बे का प्रिंसिपल नियुक्त किया और इस पद पर वो 2 साल तक रहे। 1936 में अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 से अधिक सीटें जीती। 1941 से लेकर 1945 तक बहुत सारी कंट्रोवर्सी किताबें लिखी, जैसे कि कौन थे शूद्र और पाकिस्तान के विचार। अंबेडकर जी पूरे देश को अलग नजरे से देखते थे, वो पूरे देश को बिना अलग हुए देखना चाहते थे। उन्होंने भारत के टुकड़े करने वाले नेताओं का जमकर विरोध किया। भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। बाबा साहेब भारत के पहले कानून मंत्री बने। उसके बाद अंबेडकर जी ने 15 अप्रैल 1948 को सविता अंबेडकर जी से उन्होंने शादी की और उनकी सेहत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान पूरा किया। फिर उनका लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ और उनके योगदान के लिए हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। लेकिन बाबा साहेब जी ने भारत के बेहद खराब समाज की सोच को बदल कर रख दिया और हमारे भारत के लिए इतना कुछ किया। इनके योगदान का भारत हमेशा कर्जदार रहेगा। जय भीम, जय हिंद। अगर आपको मेरा काम और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।